हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। घनघोर बारिश की बूंदों के कारण गंगा किनारे लगे हुए पेड़ पौधों के पत्ते और कुछ हल्की टहनियां बिल्कुल झुक गए थे। उन्हीं पेड़ों के बीच से होकर बने सकरे से रास्ते पर अक्सर गांव के लोगों की भीड़ रहती थी, मगर आज बारिश के कारण वो सकरा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। इसी रास्ते के एक और बहती गंगा नदी के किनारे वह लड़का भागता जा रहा था। तेज मूसलाधार बारिश और उफनती हुई नदी, वो बहुत डरता था इस मौसम में इस उफनती नदी से, मगर आज कोई डर उसे रोक नहीं पा रहा था। वो बस भागता ही जा रहा था। वो नहीं जानता था अभी और कितनी दूर तक उसे ऐसे ही भागते रहना होगा। उसका इतनी दूर तक इतनी रफ्तार से भागना कुछ कारगर साबित होगा भी या विफल रहेगा, वो नहीं जानता था। वो तो बस लगातार भाग रहा था तब से जब से कागज की बनी वो कश्ती उसके हाथ लगी थी। वो हर सावन अपने गांव आ जाता था। उसका गांव गंगा नदी के बहुत करीब था और सावन में तो यह गांव और भी खूबसूरत लगने लगता था। पेड़ पौधों में एक नई चमक आ जाती थी। इसी सावन में गंगा के पानी में गिरती हुई बारिश की बूंदें उसे बहुत अचंभित करती। और बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी तो नहीं था, मगर हाँ, एक सुकून मिलता था उसे सावन के मौसम में गंगा किनारे आकर। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते थे और उसकी दोनों बुआओं की शादी कराकर उसके दादा दादी अपने गांव में ही रहते थे। उनका कहना था जब तक संभव है बेटे पर बोझ क्यों बने। उसके पिता उसके दादा दादी से कह कहकर थक गए थे शहर चलने के लिए, मगर वे नहीं माने। कहीं न कहीं वो भी यही चाहता था कि दादा दादी शहर न जाएं, वरना यह गांव, यह गंगा नदी, उसके बचपन के दोस्त उससे छूट जाएंगे। तब से जितना संभव होता उसके माता पिता गांव आते और उसके दादा दादी का ख्याल रखते। खासकर कि सावन के महीने में वे अक्सर ही आते थे, क्योंकि ये उसकी जिद होती थी हर सावन गांव जाने की। एक भी सावन ऐसा ना था जो उसने शहर में देखा हो। वो अब भी लगातार भागे जा रहा था। 8 साल पहले की उस घटना से वो इतना डरा हुआ था कि वो घटना आज भी उसके जहन में एकदम कल की बात की तरह बैठी हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब वो 12वीं में आया था। अपने बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ वो समय वो कभी नहीं भूल सकता। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी और वो हमेशा की तरह गंगा किनारे बैठा हुआ था। तभी कहीं दूर से बहती हुई एक कागज की कश्ती आकर उसके ठीक सामने किसी टहनी में उलझ कर रुक गई। ना जाने क्यों उठा और पास जाकर देखने लगा। उसने कागज की कश्ती अपने हाथ में ली तो देखा उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। आज फिर भाई की गलती की सजा मुझे मिली। बेटे बेटी में ये भेदभाव क्यों। पढ़कर वो कुछ उदास हुआ। आखिर बेटे बेटी में इतना भेदभाव क्यों। खैर वो काफी देर तक उस कागज को घूरता रहा जो कुछ समय पहले तक एक कश्ती थी। उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए उसने उसे खोल कर देखा तो, और फिर उसे वापस एक कश्ती का रूप देकर वो पानी में बहाया। फिर वो काफी आगे तक गया देखने के लिए कि वो कश्ती वाली कौन है, मगर उसे वो कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद वो घर लौटा तो उसके घर के बगल वाले घर से उसका बचपन का दोस्त मोहन निकल कर आया और उससे बातें करने लगा। उसने देखा पल्लवी मोहन की जुड़वा बहन उसे खिड़की से देख रही थी। पल्लवी, मोहन, विशाल, सोना और वो सभी आपस में दोस्त थे, मगर वो गांव था जहां लड़के लड़कियों का बात करना सही नहीं मानते थे। सो जल्द ही सोना उन सबसे थोड़ी दूर हो गई थी और अब जब तब ही बात किया करती थी। मगर क्योंकि पल्लवी उसकी पड़ोसी थी और मोहन की बहन थी तो उससे अक्सर उसकी बातें हो जाती थी। उसने पल्लवी को देखा और मोहन से बातें खत्म कर अपने घर आ गया। उसके ख्यालों से वो कश्ती वाली लड़की निकल ही नहीं रही थी। कितना अच्छा तरीका था अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां कश्ती पर लिखकर खुद से दूर बहा देना। अगले दिन वो फिर गंगा किनारे पहुंचा उसी कश्ती के इंतजार में, और वो कश्ती आई भी। आज फिर उस पर कुछ अक्षर थे। आज मैंने उसे बहुत दिनों बाद देखा। इस बार कुछ अलग सा महसूस हुआ। ना जाने क्यों शहर में रहते हुए इस बचपन की उम्र के प्रेम प्रसंगों से वो अनजान ना था। और उस कश्ती को देखकर हंस पड़ा और सोचने लगा तो इन मोहतरमा को किसी से प्यार होने लगा है, पर यह है कौन। उसने वो कश्ती संभाल कर अपने पास रख ली और उस कश्ती वाली को देखने काफी दूर तक जाया, मगर वो फिर नहीं दिखी और वो घर लौट आया। अगले दिन वो फिर गंगा किनारे पहुंचा। आज से थोड़ी देर हो गई थी
मगर कश्ती को जैसे उसका ही इंतजार था, वापस किसी डाली में अटक गई थी। उसने फटाफट कश्ती उठाई तो इस बार उस कश्ती को पढ़कर उसका दिल दुखी हो गया। लिखा था, आज भाई ने अपनी किताब फाड़ दी और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। पापा मम्मी ने भी भाई को सही माना और मुझे मारा। कोई भी मेरा अपना नहीं। इसे पढ़कर ना जाने के उसका मन बोल पड़ा, मैं हूं ना। उसने वो कश्ती संभाल कर अपनी जेब में रख ली और आगे तब जाकर उसे देखने लगा, मगर उसके ना मिलने पर वो घर लौट गया। शाम को वो अपने घर की छत पर खड़ा था तो देखा सामने पल्लवी छत पर है। और बंदरिया कैसी है? उसने पल्लवी को चिढ़ाते हुए कहा, देख नील, तू मुझे ऐसे चिढ़ाया मत कर, बस पढ़ाई में लगी हूँ। तू बता कैसा है? मैं बहुत अच्छा। नील का एक हाथ अपने पैंट की जेब में था। उसने कागज की उस कश्ती को जेब में ही छूकर कहा। इसके बाद पल्लवी अपना काम करते हुए उससे बहुत सी बातें करती रही, मगर उसका ध्यान पल्लवी की बातों में कम और उस कश्ती वाली लड़की की कश्तियों में ज्यादा था। अब ये उसका हर दिन का सगल बन गया था, गंगा किनारे जाना और उन कश्तियों को पढ़ना जिन पर अक्सर ही उसके अपनों की शिकायतें लिखी होती। उस दिन फिर एक कश्ती आई। घर पर फैसला हो गया है, अगले साल मेरी शादी करा दी जाएगी और भाई को पढ़ने शहर भेज दिया जाएगा। मुझे भी पढ़ना है, शादी नहीं करनी। जब उसने यह बात पढ़ी तो उसका मन खिन्न हो गया। उसने इतना भेदभाव कहीं नहीं देखा था। वो आज काफी दूर तक उसे देखने गया था, ये सोचकर कि शायद आज वो उसे दिख जाए, मगर वो नहीं दिखी। तब वो थके हुए कदमों से घर लौट रहा था। किसी भी तरह से उसे उस लड़की का पता नहीं चल रहा था, मगर बिना उसे देखे, बिना उसे जाने वो उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा था। वो जानता था वो किसी और को पसंद करती है और अब तो उसकी शादी भी तय कर दी है, मगर फिर भी वो उससे प्यार करने लगा था जिसका वह नाम तक नहीं जानता था। वो उसकी मदद करना चाहता था, मगर कोई रास्ता नहीं था। शाम को वो अपनी छत पर टहल रहा था, तभी पल्लवी आ गई। कल तो तू वापस जा रहा है ना? हाँ, जाना तो नहीं चाहता मगर जाना तो होगा ही, उसने उदास होकर कहा। पल्लवी भी कुछ उदास थी। वो नहीं समझ पाया क्यों और ना ही वो जानना चाहता था। उसे तो बस अपनी कश्ती वाली की परेशानियों का हल ढूंढना था और उससे पहले खुद कश्ती वाली को ढूंढना था। उस दिन रात भर बरसात होती रही, एक बाहर आंगन में, दूसरी उसके दिल में। वो उस कश्ती वाली से दूर नहीं जाना चाहता था। अगले दिन न चाहते हुए भी उसे अपने माता पिता के साथ वापस शहर जाना पड़ा। वो शहर तो चला गया था, मगर अपना दिल गांव में ही गंगा किनारे छोड़ गया था। कुछ महीने बीत गए। वे हल्की ठंड के दिन थे जब वो वापस गांव आया। घर में जाने से पहले ही उसकी नजर पल्लवी पर पड़ी। वो खिड़की के पास थी और उसे ही देख रही थी। कुछ कमजोर भी लग रही थी, पर उसका ध्यान उस पर जैसे गया था वैसे ही लौट आया। वो जब से गांव आने के लिए रेल में बैठा था, तब से ही उस कश्ती वाली का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया था और उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। शाम होने से कुछ वक्त पहले ही वो गंगा किनारे जाने लगा, उन कश्तियों को पढ़ने जो उसने इन महीनों में सबसे ज्यादा याद की। वो तेज कदमों से आगे जा रहा था कि तभी उसे पल्लवी मिल गई। कहाँ जा रहा है? तुझसे मतलब? बता तो सकता है ना? नहीं, कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ कहना है। अभी नहीं, सुन लेना नील। नहीं, मुझे जरूरी काम है। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्या बुराई है मुझ में? पल्लवी ने दुख और गुस्से के मिले जुले भाव से पूछा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसने पल्लवी का हाथ झटक दिया और उसे वहीं छोड़कर गंगा किनारे जा पहुंचा। वो किनारे पर बैठकर कश्ती ढूंढने लगा। उसे लगा था पल्लवी के कारण उसे देर हो गई होगी, मगर कश्ती अभी तक नहीं आई थी। वो कश्ती का इंतजार करता वहीं बैठ गया और अचानक बेमौसम बरसात शुरू हो गई। वे हल्की ठंड के दिन थे और झमाझम बारिश में भीगने से वह कांपने लगा था, मगर उसने ठान लिया था कि वह कश्ती आने से पहले यहाँ से नहीं जाएगा। फिर अचानक लगा कहीं उसने कश्तियां बहाना बंद तो नहीं कर दिया, मगर तभी उसे एक कश्ती अपनी ओर आती हुई नजर आई। उसने तुरंत उसे उठाया और पढ़ने लगा। घर में सबको पता चल गया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बस एक उसे ही नहीं पता था। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। सबने फैसला कर लिया है कि आने वाले 15 दिनों में मेरी शादी करा दी जाएगी। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। एक उम्मीद थी कि वो आएगा,
और मुझे इन सब परेशानियों से बचा लेगा। वो आया भी, मगर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो किसी और से प्यार करता है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं। कश्ती में लिखी हुई पंक्तियां पढ़कर उसके दिल को एक बड़ा धक्का लगा। वो अपनी जान देना चाहती है और वो उसे जानता तक नहीं। वो उस दिशा में तेजी से भागने लगा जहां से वो कश्ती आई थी, पर शायद उसे देर हो गई। वहां कोई लड़की नहीं थी, बस पानी में कुछ हलचल थी। उसने बहुत देर कर दी थी। वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। अब शायद कुछ लोग उसे पानी से निकाल लेंगे। वो वहां से भाग गया उल्टी दिशा में। अपने पहले प्यार को वो पहली बार देखता, मगर एक लाश के रूप में देखने से बेहतर था वो केवल उसकी कश्तियों में ही उसे तलाश ले। वो भागता रहा और सीधे घर आकर ही बैठा। उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, सब धुंधला गया था। वो घर आते ही बेहोश हो गया। सबको लगा यह बेमौसम बारिश में भीगने से हुआ है, मगर एक बेमौसम बारिश उसके दिल में हो रही थी जो अब बाढ़ ले आई थी। वो टूट चुका था और अगले दिन ही स्कूल के प्रोजेक्ट का बहाना करके अपने माता पिता के साथ वापस शहर लौट आया। अब की बार वो शहर तो आ गया था, मगर अब उसका ध्यान न गांव की ओर जाता, न पढ़ाई की ओर, और ना ही वो अपने दोस्तों से बात करता। वो बस अपने दिन काटने लगा था। उसके माता पिता भी उसकी इस स्थिति से अनजान ना थे, मगर अनजान वे उसकी इस स्थिति के कारण से थे। आखिर उसके 12वीं के इम्तिहान हो गए और अब उसे गांव जाना ही था। अब यहाँ रुकने का कोई बहाना नहीं बचा था। वो एक बार फिर गांव पहुंचा, मगर इस बार वहां कुछ भी पहले जैसा ना था। वो अब गंगा किनारे नहीं जाता था, बस घर में ही रहता था। उस दिन भी वो ऐसे ही गुमसुम सा बैठा हुआ था कि उसके पास विशाल का फोन आया। वो उससे मिलना चाहता था। बेमन से वो उठा और विशाल के घर की ओर चल दिया। रास्ते में ही उसे मोहन भी मिला, शायद अपने खेतों से आ रहा था। वो मोहन को देखकर मुस्कुराया, मगर कोई बात होती इससे पहले ही मोहन दौड़ता हुआ उसकी ओर आया और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए उससे कहा, आज के बाद तू मेरे सामने भी मत आना। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? नील को कुछ समझ नहीं आया। ज्यादा भोला मत बन, वरना मैं अपने माँ बाप को रोकूंगा नहीं, और तब तू पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्यों अपने साथ साथ अपने घर वालों की बेइज्जती करवाने पर तुला है? तू कहना क्या चाहता है? नील ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए पूछा। तब तक विशाल भी वहां आ पहुंचा। मेरी बहन थी वो, मेरी बहन थी वो, कहते हुए मोहन लगातार नील पर मुक्के बरसाने लगा। जैसे तैसे विशाल ने नील को बचाया और मोहन को उसके घर भेजा। ए मोहन क्या कह रहा था? नील ने विशाल से पूछा। वे एक बार फिर गंगा के किनारे बैठे हुए थे। क्या तुझे सच में कुछ नहीं पता या तू भोला बन रहा है? विशाल ने उससे सपाट लहजे में पूछा। कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? नील चिल्लाकर बोला। पल्लवी की शादी होने वाली थी, मगर उसे तुझसे प्यार हो गया। क्या पल्लवी की शादी? मुझसे प्यार? हाँ, वो मुझसे प्यार करती है, मगर मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ, पल्लवी की शादी और तुझसे प्यार करती थी। यह बात उसके घर में सबको पता चल चुकी थी और इसलिए वे उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाहते थे। मगर इससे पहले कि उसकी शादी हो पाती, उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। विशाल ने कहा। क्या? अब नील को एक एक बात समझ आ रही थी। पल्लवी का खिड़की से उसे देखना और उसे ढेरों बातें करना और उसके जाने के वक्त उदास हो जाना। उस कश्ती में भी तो यही लिखा था जिसे वो कश्ती वाली प्यार करती थी। उसके बारे में सबको पता चल गया था। उसकी शादी होने वाली थी, पर वह लड़का किसी और से प्यार करता था। नील ने भी तो पल्लवी को यही कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। उसने अपनी जान दे दी। वो अपने पहले प्यार के इतने पास होते हुए भी उससे अनजान रहा और जिसके पास जाना चाहता था उससे ही दूर भागता रहा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बस अनजान रहे। विशाल उसे सब बताकर जा चुका था। एक बार फिर तेज बारिश होने लगी, नदी उफरने लगी और वो वहीं अपने दिल के अंदर आ रही बाढ़ में कहीं डूब कर रह गया। सालों बीत गए, वह गांव आता और घंटों गंगा किनारे बैठा रहता। उसे लगता कि यहाँ वह पल्लवी के अपनी कश्ती वाली के बहुत करीब है। आज भी वैसे ही झमाझम बारिश में भीग रहा था। उफनती हुई नदी थी। बारिश के कारण वो सकरा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तभी एक अलग सी छतरी लगी हुई कश्ती वहां बहती हुई आई और उसने जिज्ञासावश उसे उठा लिया। उसमें कुछ साफ, कुछ धुंधले अक्षर थे। उसने शादी से इनकार कर दिया है। अम्मा पिताजी की बदनामी देखने से अच्छा है मैं अपनी मौत देख लूं।
बस ये पढ़कर वो भागता जा रहा था, बस भागता जा रहा था और वो वहां पहुंचा तो एक बार फिर उसे लगा कि उसे देर हो गई। पानी में कुछ हलचल नजर आ रही थी, शायद वो लड़की पानी में कूद चुकी थी, मगर उस बार वो भागा नहीं, वो नदी में कूद गया और उसे बचाकर किनारे तक ले आया। कुछ देर बाद जब वो लड़की सामान्य हुई तब नील ने बोलना शुरू किया, तुम पागल हो क्या? बस शादी टूट गई इसलिए अपनी जान दे दोगी? सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता की कितनी बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है क्या वे तुम्हें खोकर कभी खुश रह पाएंगे? मैं उससे प्यार करने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, ऐसा प्यार किस काम का जो जान ले ले? तुम्हें उससे प्यार था, उसे तो नहीं। ऐसे इंसान के लिए जान देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अंतिम वाक्य नील ने शायद अपने आप को धिक्कारते हुए कहा था। अब मुझसे कोई शादी भी तो नहीं करेगा, तब माँ पिताजी क्या मुंह दिखाएंगे गांव वालों को? मुझसे शादी करोगी पल्लवी? अनायास से उसके मुंह से निकल गया तो उसे लगा कि आसमान से गिरती बूंदों में कहीं पल्लवी उसे प्यार से छू गई हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।